आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गुरु और शिष्य अपने गुरु से प्रश्न कर रहा है और सुखराम जी महाराज उसके उत्तर दे रहे हैं। तो शिष्य ने अपने गुरु से बहुत सारे प्रश्न किए हैं, जैसे कर्म कौन कराता है, चाहना क्यों होती है, बुद्धि क्यों भ्रष्ट होती है, संसार में मर्यादा कौन रखता है, कुबुद्धि क्यों आती है, निंदा कौन करता है, अभिमान किसको होता है। इन बहुत सारे प्रश्न शिष्य ने किए हैं। इन बहुत सारे प्रश्नों के महाराज आज उत्तर दे रहे हैं। तो शिष्य अपने सदगुरुदेव से पहला प्रश्न करता है कि ये कर्म कौन कराता है। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं, कर्म मनुष्य को चाहना कराती है। जब तक आपके अंदर किसी भी चीज को पाने की इच्छा है, कुछ भी करने की इच्छा है, तो हर मनुष्य अंदर जो इच्छा उत्पन्न होती है उसकी संतुष्टि के लिए कर्म करता है, ताकि वह चीज उसे प्राप्त हो सके। फिर वह शिष्य प्रश्न करता है, ये चाहना क्यों उत्पन्न होती है। चाहना यानी इच्छा इस शरीर में, यानी ये जो शरीर हमारा बना हुआ है, इसे अनंत चीजों की जरूरत है, खाना पीना सोना रहना, तो ये सब कुछ उससे इच्छा के वश ही होकर वह सारे कार्य करता है। जब जिस चीज की जरूरत होती है तो उसके अंदर ये चाहना उत्पन्न हो जाती है और फिर वो उसकी पूर्ति के लिए कर्म में लग जाता है। आगे शिष्य फिर सदगुरुदेव से प्रश्न करता है कि मनुष्य की बुद्धि क्यों भ्रष्ट होती है। तो सदगुरुदेव कहते हैं, मनुष्य की बुद्धि काम से भ्रष्ट होती है और कामना से भी, सोच से भी मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे ही उसके अंदर कामना जागृत होती है तो वह संसार की मर्यादा का भी पालन नहीं करता है और गलत कार्य करने लगता है। आगे शिष्य फिर सदगुरुदेव से प्रश्न करता है कि काम किससे रुकता है। तो सदगुरुदेव कहते हैं, काम मनुष्य की संसार की मर्यादा रखने से रुकता है। जब मनुष्य संसार की मर्यादा रखेगा तो वह गलत कार्य नहीं करेगा। ये सारे प्रश्न शिष्य सदगुरुदेव से पूछ रहा है। हमारे अंदर भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसके हमें अंदर उत्तर नहीं मिलते हैं, लेकिन ज्ञान का जैसे जैसे संग करते हैं तो अंदर से उत्तर मिलते जाते हैं और सदगुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलने पर ही आत्मा मुक्ति को प्राप्त करती है। क्योंकि जब तक हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिलते हैं तो हमारे भरम भी खत्म नहीं होते हैं। तो भरम खत्म होने के बाद ही अंदर ज्ञान बैठता है, विवेक बैठता है, बुद्धि आती है। तो इसलिए हमेशा ज्ञान का संग करते रहिए। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।